ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। सबसे पहले है एक्टिविटी 5.7। देखो इसमें क्या बोल रहे हैं कि एक हेल्थ सेंटर में जाना है, विजिट ए हेल्थ सेंटर इन योर लोकेलिटी। जो भी आपके एरिया में कोई हेल्थ सेंटर है, मैं उसमें वहाँ पे विजिट करना है। फाइंड आउट व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेंट इन ह्यूमन बींग्स। और वहाँ पे जाके उनसे पूछना है कि जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है ब्लड में वो कितना होता है। तो जो मेल होता है, मेल, उसमें जो होता है सबसे ज़्यादा ब्लड जो होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है सबसे ज़्यादा होता है, वो होता है 13 to 17 ग्राम पर डेसीलीटर। ये होता है पर डेसीलीटर, ठीक है। इसी तरीके से फीमेल में जो होता है हीमोग्लोबिन होता है 12 to 15 और एक चाइल्ड में होता है 11 to 14, ठीक है, 11 to 14। अब कह रहे हैं कि इज इट सेम फॉर चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स। अभी मैंने जैसे बताया हीमोग्लोबिन की जो मात्रा जो होती है सब में, तो उससे देख के पता चल रहा है कि अडल्ट्स में क्या होता है, हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू चिल्ड्रन। इज देयर एनी डिफरेंस इन द हीमोग्लोबिन लेवल्स फॉर मैन एंड वुमेन। तो इसमें क्या है, मैन में जो होती है सबसे ज़्यादा होती है, फिर उसके बाद वुमेन में होती है, फिर उसके बाद जो होती है चाइल्ड में होती है सबसे कम। सबसे ज़्यादा किस में हुई, मैन में। Visit a veterinary clinic in your locality. Find out what is the normal range of hemoglobin content in an animal like the buffalo or cow. अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एनिमल्स में पता लगाने के लिए कह रहे हैं कि हीमोग्लोबिन कितना होता है उसमें। अब इसके बाद बोल रहे हैं काफ्स, मेल एंड फीमेल एनिमल्स में कितना होता है। अब जैसे बफलो है, बफलो का एग्जाम्पल लेते हैं, तो काफ्स क्या कहते हैं, उनके बच्चों को बोलते हैं। तो सेम चीज़ इसमें भी, एनिमल्स में भी यही है कि मेल्स में ज़्यादा होती है, वुमेन नहीं, फीमेल जो बफलो होगी उसमें कम होगा और जो काफ्स होगा उसमें और भी कम होगा। कंपेयर द डिफरेंस सीन इन मेल एंड फीमेल ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। तो अब बोल रहे हैं डिफरेंस जो है ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स में, जो डिफरेंस है वो क्या है मेल और फीमेल में। तो डिफरेंस तो यही है कि दोनों केस में मेल में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फीमेल। हाउ वुड द डिफरेंस इफ एनी बी एक्सप्लेन्ड। और अगर डिफरेंस है तो एक्सप्लेन करो। अब मेल में क्यों ज़्यादा होता है, फीमेल में कम क्यों होता है। अब जो है फीमेल्स में कम इसलिए होता है बिकॉज ऑफ देयर हार्मोन्स एंड मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेल में क्या होता है, ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ इनके भी हार्मोन्स, जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो क्या करता है, आरबीसी का प्रोडक्शन ज़्यादा करता है। इस वजह से मेल में जो हीमोग्लोबिन होता है वो ज़्यादा होता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। We have seen in previous section that blood transports food, oxygen and waste material in our bodies. तो इससे जो पहले टॉपिक्स थे उसमें क्या पढ़ा था, जो ब्लड होता है वो क्या, ब्लड जो होता है ऑक्सीजन के साथ साथ क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फूड भी लेके जाता है। किसके लिए, सेल के लिए, जिस भी ऑर्गन में जाता है उसके लिए फूड लेके जाता है, ऑक्सीजन तो लेके जाता ही है, और साथ ही साथ जो वेस्ट मटेरियल होता है वो उसमें से निकालता है और कहाँ जाके दे देता है, किडनी में। किडनी में क्या होता है, वेस्ट मटेरियल जो होता है उसको ब्लड में से निकालते हैं, यूरिन के थ्रू उसको आउट कर देते हैं बॉडी में से। इन क्लास 9th वी लर्नड अबाउट ब्लड बीइंग ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। हमने क्लास 9th में क्या पढ़ा था कि जो ब्लड होता है वो क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। और कौन सा वाला कनेक्टिव टिश्यू होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड कंसिस्ट ऑफ ए फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा। अब ब्लड में क्या होता है, ब्लड किस किस कंपोनेंट से बना होता है, तो वो बना होता है, उसमें एक फ्लूइड होता है। जो मेजर पार्ट जो होता है ब्लड का वो उसमें क्या होता है, प्लाज्मा होता है। इन विच द सेल्स आर सस्पेंडेड, जिसमें जो सेल्स होते हैं वो रहती हैं। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजीनियस वेस्ट इन डिसॉल्व फॉर्म। और क्या होता है प्लाज्मा में, फूड होता है। अच्छा, अब क्या होता है प्लाज्मा जो होता है
क्या काम करता है? देखो हमने पढ़ा ब्लड जो होता है वो क्या ट्रांसपोर्ट करता है? फूड, ऑक्सीजन और वेस्ट मटेरियल। लेकिन ब्लड में मेजर पार्ट क्या होता है? प्लाज्मा से बना होता है। तो मेन जो फूड और कौन ट्रांसपोर्ट करता है? फूड कौन ट्रांसपोर्ट करता है? वो करता है प्लाज्मा। ब्लड में भी कौन? प्लाज्मा करता है। और वेस्ट मटेरियल जो होता है आ जाता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजीनियस वेस्ट भी कौन ट्रांसपोर्ट करता है? प्लाज्मा करता है। क्योंकि ब्लड जो होता है बहुत सारी चीज़ों से मिलके बनता है। ऑक्सीजन इज कैरिड बाय द रेड ब्लड कार्पस्कल्स यानी कि आरबीसीज। आरबीसीज क्या कैरी करता है? ऑक्सीजन कैरी करता है। और आरबीसीज में भी कौन होता है? हीमोग्लोबिन। मैनी अदर सब्सटेंसेस लाइक सॉल्ट्स आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। ब्लड और क्या ट्रांसपोर्ट करता है? सॉल्ट्स भी करता है। We thus need a pumping organ to push blood around the body, a network of tubes to reach all the tissue, and a system in place to ensure that this network can be repaired if damaged. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? अब ब्लड क्या होता है हमारी बॉडी में? ऊपर से नीचे लेके सब जगह ब्लड होता है। अब इसको पूरी बॉडी में ब्लड को पूरी बॉडी में सेंड करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक पंपिंग ऑर्गन चाहिए होता है ना? वो होता है हार्ट। एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स टू रीच ऑल द टिश्यूज एंड ए सिस्टम। अब क्या है? ब्लड किसके थ्रू जाता है? नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स। ट्यूब्स कौन होती हैं? हमारी आर्टरीज होती हैं, कैपिलरीज होती हैं। तो वो क्या होती हैं? सारे हमारे टिश्यूज में, ऑर्गन्स में, पूरी बॉडी में ब्लड जो होता है इनके थ्रू जाता है। और ये क्या होता है? अपने आप में एक सिस्टम होता है। और ये जो ट्यूब्स होती हैं आर्टरीज और वेन्स और कैपिलरीज, ये क्या होती है? खुद अगर डैमेज हो जाती हैं तो ये खुद ब खुद रिपेयर भी हो जाती हैं।